दोस्तों, आप देख रहे हैं धांसू न्यूज। सिर्फ 5 मिनट में 25 महत्वपूर्ण ताजा खबरों की बौछार। सीबीएसई और जैक बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा का परिणाम आने वाला है और आपको बता दें कि जैक बोर्ड के 10वीं का परीक्षा का परिणाम मई के अंतिम सप्ताह में, वही 12वीं के परीक्षा का परिणाम जून के प्रथम सप्ताह में आने की पूरी संभावना है। इस परिणाम को लेकर विद्यार्थियों की उत्सुकता और चिंता दोनों बढ़ रही है। हर छात्र को परीक्षा परिणाम का इंतजार है। हर किसी के मन में एक ही डर है कि परिणाम कैसा होगा। इसका सीधा असर उसकी नींद व खान पान पर दिख रहा है। इसको लेकर मनोवैज्ञानिक और शिक्षकों का कहना है कि बच्चे परिणाम की चिंता न करें, बल्कि इस समय का सही सदुपयोग करें। इसका कहना है कि हर परीक्षा का परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है, इसलिए चिंता करना व्यर्थ है। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के कारण स्थगित आईपीएल 16 या 17 मई को फिर से शुरू हो सकती है और इसके फाइनल का आयोजन कोलकाता से बाहर किए जाने की संभावना है। शनिवार को संघर्ष विराम की घोषणा ने लीग को फिर से शुरू करने की उम्मीद जगा दी है, जिसे 9 मई को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया था। आईपीएल संचालन परिषद के सदस्यों और भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के अधिकारियों ने लीग को फिर से शुरू करने की योजना पर रविवार को चर्चा की। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि बोर्ड अभी भी उपयुक्त कार्यक्रम बनाने पर काम कर रहा है। झारखंड में स्वच्छ भारत मिशन के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में गांव स्तर पर छूटे हुए लाभुकों के घरों में योग्य लाभुकों तक शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 5,73,000 शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें केंद्र और राज्य मद की राशि का अनुपात 60:40 होगा। इस दौरान ग्राम स्तर पर निर्मित शौचालयों के नियमित उपयोग, रख रखाव, स्वच्छता, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए जन जागरूक अभियान चलाने की कार्य जारी है। 3 महीने तक के आवंटित खाद्यान्न का भंडारण एक साथ करने को लेकर सभागार में बैठक हुई। बैठक में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी मोनी कुमारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप भगत ने समीक्षा के बाद आवश्यक निर्देश दिए। मई महीने के आवंटित खाद्यान्न का 100% वितरण का निर्देश दिया गया। वहीं जून और जुलाई के लिए आवंटित खाद्यान्न एक साथ लाभुकों को वितरित करने को कहा गया। अगले कुछ दिनों तक झारखंड के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज अलग अलग रहेगा। कहीं लू चलेगी तो कहीं धूल भरी आंधी। मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार राज्य के पूर्वी हिस्सों में गर्म हवा और लू चलेगी। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के दक्षिणी तथा मध्य हिस्सों में तेज हवा चल सकती है। कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। राज्य में 20,000 करोड़ से ज्यादा की योजना अधूरी पड़ी है। ये योजनाएं 10 से 12 वर्षों से लंबित है। यह राशि सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े निकाय, कॉरपोरेशन और अनुषंगिक इकाइयों के पीएल अकाउंट में जमा है। इन विभागों को बजटीय प्रावधान के अनुरूप पैसे कई वित्तीय वर्षों में मिले हैं। विभाग ने यह राशि निकालकर संबंधित कॉरपोरेशन व इकाइयों के पीएल अकाउंट में जमा रखा है। राज्य सरकार की 31 मार्च 2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार 26 विभागों के विभिन्न कॉरपोरेशन, निकाय या सोसाइटी के कुल 194 पीएल अकाउंट में 20,320 करोड़ रुपए जमा है। हालांकि सबसे अधिक ऊर्जा विभाग से जुड़े इकाइयों के 8 पीएल खाते में 3,641 करोड़ रुपए जमा है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत इकाइयों के पास 3,552 करोड़ रुपया जमा है। और आपको बता दें कि सबसे अधिक नगर विकास विभाग के कॉरपोरेशन और निकाय ने 50 पीएल अकाउंट खोल रखे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद शनिवार से आधी रात के बाद शांति है, लेकिन सीज फायर और आगे की रणनीति को लेकर अहम बैठकों का दौर अभी भी जारी है। रविवार को मोदी ने अपने आवास पर एक अहम बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव को रोकने को लेकर बनी सहमति के बीच पीएम मोदी ने सशस्त्र बलों को निर्देश दिया कि पाकिस्तान की हर कार्रवाई का अधिक सख्ती से जवाब दिया जाना चाहिए और अगर वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। सरकारी सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी कि दोनों देशों के डीजीएमओ से वार्ता होगी। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल एग्जीवेशन की योजना के तहत पिछले वित्तीय वर्ष में 75,000 युवाओं को प्रशिक्षण देकर नियोजन से जोड़ना था, लेकिन 8,000 से कम को ही नौकरी से जोड़ा जा सका। जॉब ऑफर लेकर करीब 8,500 को ही दिया गया था। योजना के तहत प्रशिक्षण देने का आंकड़ा भी कम रहा। इसका लक्ष्य भी पूरा नहीं किया जा सका। 75,000 का स्किल डेवलप कर उन्हें नौकरी लायक बनाना था, लेकिन करीब 18,000 का ही स्किल डेवलप हो सका। वही विभाग ने प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार प्रोत्साहन भत्ता देने की व्यवस्था की। जिन्हें रोजगार नहीं मिला वैसे युवकों को प्रतिमाह 1,000 रुपए व युवतियों, दिव्यांगों आदि को 1,500 रुपए अधिकतम देने का प्रावधान किया गया। यह अधिकतम 1 वर्ष के लिए देने की व्यवस्था है।
झारखंड में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बिक्री में साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। स्थिति यह है कि झारखंड में कुल 81 लाख वाहनों में से अकेले 54 लाख 2 पहिया वाहन और 8,78,000 4 पहिया वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि आसान फाइनेंस और निजी वाहनों को लोग प्राथमिकता दे रहे हैं। इस कारण 2 पहिए और 4 पहिए वाहनों की बिक्री में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वास्तविक गैस उपभोक्ताओं की पहचान के लिए गैस कंपनियां हर उपभोक्ता का KYC करा रही है। इसका मकसद यही है कि रसोई गैस सही उपभोक्ता तक पहुंच सके, लेकिन रांची में गैस उपभोक्ता इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। रांची में 3 कंपनियों के कुल 7.25 लाख गैस उपभोक्ता हैं। इनमें अब तक लगभग 3.67 लाख उपभोक्ता ने ही KYC कराया है, जबकि 3 लाख उपभोक्ताओं ने KYC नहीं कराया है। और आपको बता दें कि रांची में इंडन के 4 लाख, भारत गैस के 1.5 लाख और HP गैस के 1 लाख गैस उपभोक्ता हैं। PM आवास योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 50,000 आवास बनाए जाएंगे। इसमें 10,000 किफायती आवास होंगे। नगर विकास विभाग के नगरीय प्रशासन निदेशालय ने इस बाबत सभी निकायों को निर्देश दिया है कि वे लाभुकों का सर्वे कराकर इसकी सूची विभाग को भेजे। लाभुकों की योग्यता की पूरी तरह जाँच के बाद ही आवास स्वीकृत किए जाएंगे। कहा गया है कि सर्वे कराकर अविलंब आवास निर्माण कार्य पूरा करे। नए आवास के निर्माण के लिए बनाए जाने वाले DPR में यह सुनिश्चित किया जाना है कि मूलभूत बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, पहुंच पथ आदि को शामिल करने की बात कही गई है। हालांकि अब तक 34,557 आवेदन आ चुके हैं, जिसमें 14,256 आवास निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। 800 करोड़ रुपए के GST घोटाले के आरोप में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को ED की टीम ने रांची स्थित PMLA के विशेष कोर्ट में पेश किया। इसमें शिव कुमार देवड़ा, इनका बेटा मोहित देवड़ा और अमित कुमार गुप्ता शामिल है। कोर्ट ने तीनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया। मौसम विभाग के अनुसार इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून के समय से 5 दिन पूर्व पहुंचने की संभावना है। केरल में मानसून 31 मई या जून को पहुंचता है, लेकिन इस बार 27 मई तक पहुंचने की उम्मीद है। केरल से झारखंड पहुंचने में मानसून को 10 से 12 दिन लग जाते हैं। इस स्थिति में झारखंड में जून के पहले सप्ताह में ही मानसून के पहुँचने की उम्मीद है। और आपको बता दें कि इस वर्ष अच्छी बारिश होने की संकेत मिल रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।